जैसा कि 1 अप्रैल को पूरे देश के हर एक राज्य में काला दिवस मनाया गया। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उसके बाद ही शाम के वक्त पर कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र सौंपे। कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से एनपीएस और यूपीएस जैसे सिगोफे लाए गए, जिस वजह से कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिली और कर्मचारियों ने ये तय किया कि अब सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी कड़ी में 1 अप्रैल को पहले काला दिवस मनाया गया और अब ये रणनीति बनाई गई है कि 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएमओपीएस या यूं कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी होंगे। एक बहुत बड़ा हुजूम उमड़ेगा और कर्मचारी सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे और 1 मई के बाद ही ये कहा जा सकता है कि कुछ दिशा और दशा तय होती हुई नजर आएगी कि आखिर अब कर्मचारियों को क्या कुछ कदम उठाने हैं। इसी के साथ सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। कर्मचारियों के बीच में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ सभी लोग काफी ज्यादा तैयारियां भी कर रहे हैं। फिलहाल जो 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया गया, उसके कार्यक्रम को लेके महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ स्थितियां बनी रही, सरकार के बीच में क्या कुछ हलचल रही, कर्मचारियों के बीच में कैसा उत्साह रहा, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य सदस्य मोहन सोनटक्की ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्की जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मोहन सोनटक्की जी, जैसा कि 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया गया है और देश के हर एक राज्य में ये कार्यक्रम किया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ स्थिति रही? आप लोगों ने कार्यक्रम के बाद क्या कल विज्ञापन पत्र सौंप दिया है? हाँ, महाराष्ट्र में विद्याजी खांडेकर के नेतृत्व में हमने आमदार खासदार को ज्ञापन सौंपा है जी। और कल ब्लैक डे था और पूरे जोर जोर से सभी कर्मचारी ने ब्लैक डे मनाया और काली पट्टी बांधकर काम किया। जी मोहन सोनटक्की जी, अब देखा जाए तो लगभग 1 महीने का ही वक्त बाकी है 1 मई के कार्यक्रम को लेके और हर जगह पे इसको लेके जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही है, क्योंकि सबका यही मानना है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा, उसी कार्यक्रम से आगे की दिशा और दशा को तय किया जा सकता है, क्योंकि तभी सरकार भी ये बता पाएगी कि आखिर आप लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार के जहन में क्या कुछ चल रहा है और आप लोग भी आगे के लिए क्या कुछ कदम उठाने वाले इसके लिए तैयार होंगे। तो आपका 1 मई के कार्यक्रम को लेके क्या कुछ कहना है? मैं सभी कर्मचारियों को बारंबार विनती करना चाहता हूं कि 1 मई को दिल्ली आइए, जंतर मंतर पर जोर शोर से अपनी एकजुट दिखाइए और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए हमें, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए, सिर्फ हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। इसलिए सभी एकजुट होकर अपने सब काम वगैरह काम रजा सील डालकर दिल्ली आइए और वहां पर जोर शोर से प्रदर्शन कीजिए। जी मोहन सोनटक्की जी, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, कल जब आप लोगों ने काली पट्टी बांधकर कार्यक्रम किया और उसके बाद ज्ञापन पत्र सौंपा, तो इन सारी चीजों से क्या सरकार के बीच में कोई हलचल दिखाई दी महाराष्ट्र राज्य में? हाँ, सरकार तो डरी हुई है। वो चाहती है कि यूपीएससी हम आगे लेकर आएंगे, लेकिन कर्मचारी की एकता के सामने उनका कुछ चलने वाला नहीं है। फिर भी हम 1 मई को दिल्ली जाने वाले हैं सभी कर्मचारी, तो और सरकार को ध्यान में रखते हुए सरकार को ओपीएस बहाल कर देनी पड़ेगी एक दिन। जी मोहन सोनटक्की जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।